सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं आपका दोस्त शाहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं नीट एस्पायरेंट के रिलेटेड। तो नीट एस्पायरेंट के अभी जो आपका है अराउंड फरवरी का मंथ आ गया, मे भी आपका मई में एग्जाम हो और आपका लगभग 2 से 3 महीना आपका एग्जाम बाकी हो। तो फिर एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक अभी से ही। और अपना जितना भी मेहनत कर रहे हो, मेहनत आप करते रहो, क्योंकि मेहनत अगर आप नहीं करोगे और आपको एमबीबीएस करना तो आपको मेरे जैसा एक रशियन यूनिवर्सिटी या तो फिर कहीं और यूनिवर्सिटी आपको चूज करना पड़ेगा। और वो आपका गलत फैसला भी हो सकता है और सही भी फैसला हो सकता है। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप पे कौन सा क्या गुजर रहा है। तो इसलिए अभी मेहनत जितना हो सके उतना कर लो। मेहनत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप मेहनत कर रहे हो अभी, तो बाद में आपको वो झेला नहीं जाएगा, और जो मेहनत नहीं करता उसको कभी ना कभी झेलना पड़ता है। तो ट्राई करो कि आप अर्ली एज में ही मेहनत करो। और जितना आपको पढ़ाई अभी जितना भी आप कवर कर रहे हो, ऐसा ट्राई करो कि मॉक टेस्ट आप रेगुलर बेसिस पे दो और अपना मार्क्स कैलकुलेट करो। और इवन मेरा भाई भी जो है वो भी दे रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कैसा गुजरता है। और इवन मैं भी एक एस्पायरेंट था, तो हमको भी पता है कि कैसा गुजरता है। आपका मार्क्स जो होता है फ्लक्चुएट करता है, कभी 400 आ रहा है, कभी 500, कभी 600 भी टच हो जा रहा है, फिर कभी कभी डिक्रीज हो जाता है। तो वैसे फिर सोच आ जाता है इन स्टूडेंट को कि क्या मेरा इस साल निकलेगा या नहीं निकलेगा। और उसी में हम लोग लगभग और भी दिन खराब कर देते हैं पढ़ाई में। तो आप ऐसा मत करो। आपको ऐसा करना है कि जितना भी मार्क्स आए मॉक टेस्ट में, मेरा जो मेहनत है, जो कंसिस्टेंसी है, वो रेगुलर पे करें और उसको हम आराम से अपना इम्प्लीमेंट करें एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में आपको आराम से बैठ के सोच के एग्ज़ाम देना है। बट एग्ज़ाम से ही रिलेटेड मेरा वीडियो इसके रिलेटेड कि एग्ज़ाम में पिछला जो प्री और पोस्ट कोविड में क्या होता था कि पहले एग्ज़ाम होता था वो आपका 3 घंटा का टाइम मिलता था, जिसमें से आपको एक्स्ट्रा रीडिंग का टाइम नहीं मिलता था। और इवन जो क्वेश्चन रहता था वो क्वेश्चन आपका अराउंड 180 क्वेश्चन रहता था, और सब आपको कंप्लीट करना पड़ता था। 180 टू 180 आपको अटेम्प्ट करना रहता था। और उसके अलावा ये था कि आपका जो क्वेश्चन था वो रैंडम वाइज सजा हुआ था, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद फिर आपका जूलॉजी, बॉटनी, ये चारों आपका रैंडमली वाइज क्वेश्चन होता था। और अपना अगर बात करूं तो मैं पोस्ट कोविड नीट एस्पायरेंट था। इट मीन्स कि मुझे जो नया फॉर्मेट था उससे एग्ज़ाम में देना मिला था। उससे पहले मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। आपको पता है कि ऐसा था कि मैंने पोस्ट कोविड के रिलेटेड, तो मुझे पोस्ट कोविड के रिलेटेड पोस्ट कोविड के बाद जितने भी एग्ज़ाम जो हुए थे नीट के, उसका फॉर्मेट हमको पता है। लेकिन अब फॉर्मेट चेंज हो चुका है। फॉर्मेट आपका पिछला वाला फॉर्मेट आ गया है। और पिछला फॉर्मेट क्या था, अगर आप नए हो तो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो जो कि 6-7 साल से अगर दे रहा है तो उसको पता होगा। और हमको नहीं लगता है कोई भी, बहुत कम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो 6-7 साल तक देते हैं, इवन देते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट। तो उस चीज़ पे हम लोग बात नहीं करते, बात करते कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा। तो एग्ज़ाम पहले अगर प्री का बात करें तो प्री कोविड से पहले आपका जो क्वेश्चन रहता था वो लगभग 180 क्वेश्चंस रहते थे। और 180 क्वेश्चंस में आपका जनरल टर्म जैसे कि आपका बॉटनी 45 क्वेश्चन, उसके बाद आपका जूलॉजी 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन और फिजिक्स आपका 45 क्वेश्चन, टोटल मिला के हो जाता था 180 क्वेश्चन, जो कि आपका पूरा आपको अटेम्प्ट करना पड़ता था। और उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपका हर गलती पे आपको -1 मिलता था और हर एक सही क्वेश्चन पे आपको +4 मिलता था। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स था 720। और 720 का आपका पहले भी वही था और अभी भी हमको वही है। तो 720 पहले भी था और अभी भी था है। तो उस अब ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूरेशन जो पहले रहता था वो आपका ड्यूरेशन लगभग 3 घंटा का रहता था, 3 घंटा का। और अभी जो पोस्ट के बाद हुआ था 3 घंटा 20 मिनट का था। बट प्री का भी हम लोग बात कर रहे हैं तो प्री में आपका 3 घंटा का था। और 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन होता है वो रैंडमली अरेंज था। और ये सब सारे था। अब पोस्ट कोविड के बाद हम लोग बात करते हैं। तो पोस्ट कोविड में ऐसा था कि पोस्ट कोविड में मेनली जो डिवाइड किया गया था सेक्शन वाइज, हर सब्जेक्ट का सेक्शन था। और सब्जेक्ट के अलावा जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं और कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी था। तो पहले अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं आपका बायोलॉजी का बॉटनी से। तो बॉटनी में लगभग आपका 45 क्वेश्चन रहता था। और जो 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता था आपका 50 क्वेश्चन। मतलब 50 क्वेश्चन में आपको 45 क्वेश्चन करना था। उसमें भी एक डिवाइड था। डिवाइड ये था
कि 30 क्वेश्चन जो सेक्शन ए का था, वो 30 क्वेश्चन आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन उसमें अगर गलत हुआ तो आपको -1 मिलेगा और हर सही क्वेश्चन पे एक +4 मिलेगा, समझे? और उसका नीचे वाला जो था सेक्शन बी, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का था, और 15 क्वेश्चन में ऐसा था कि 15 क्वेश्चन में आपको लगभग 10 क्वेश्चन करना और 5 आप छोड़ सकते हो, मतलब कि ऑप्शनल था। तो इट मीन्स कि हर सब्जेक्ट से लगभग 50-50 क्वेश्चन आपका आता था। इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका आता था 200 क्वेश्चन, बट उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको क्वेश्चन करना था वो 180 करना था, और सेक्शन डिवाइड था वो 20 सेक्शन में, आप 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। तो ये आपका था पोस्ट कोविड के बाद। बट अब क्या हुआ, अब पैटर्न चेंज करके जो प्री कोविड का जो था वो अभी इंप्लीमेंट किया गया है, और अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा आया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, जो कि है एनटीए। अब उससे आपको यही प्री जो था आपका, वही आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, जो कि है 180 क्वेश्चंस होगा। 180 क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन आपको करना होगा, और आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटा का होगा। तो ये सब सारे जनरल टर्म थे, और अभी जहाँ तक हमको पता है वो आपका नीट का फॉर्म भी आ चुका है, तो आप नीट का फॉर्म भी भर दो, जितना जल्दी से जल्दी भर सकते हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो फिर आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो वीडियो में, अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो वीडियो में आप हमको कमेंट कर सकते हो, इवन डीएम भी कर सकते हो कि भैया हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप समझा सकते हो। तो हाँ, मैं पर्सनली भी समझा दूंगा। तो फिर मिलते कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।